क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि वो अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख। रहमान को कमान और पीएम मोदी होंगे मेहमान। बांग्लादेश में नतीजे आ गए, खालिदा जिया के सुपुत्र चुनाव जीत गए और अब शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश में होने वाला। बांग्लादेश 2.0 नया भविष्य आने वाला है। हम नया बांग्लादेश बना रहे हैं, बांग्लादेश 2.0। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पेन है, आप देख रहे स्पेन रिएक्शंस। यहाँ पे जी बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की। इंडियन मीडिया पे ये खौफ तारी है कि कहीं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सदर ना बन जाएं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ना बन जाएं। यहाँ पे इंडियन मीडिया को जैसे ही ये खबर मिली कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सदर बनने वाले हैं, तो इंडियन मीडिया पे सख्ता छा गया है। इंडियन मीडिया ने अपना सर पकड़ लिया है। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है कि मोहम्मद यूनुस जैसा बंदा भारत के लिए बहुत ख़तरनाक है और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं कि वो बिल्कुल भी इंडिया के हक़ में नहीं है। तो यहाँ अगर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बन जाता है तो उनका क्या होगा? अभी यहाँ पे इंडियन मीडिया पे इंडियन क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश, रहमान को कमान और पीएम मोदी होंगे मेहमान। बांग्लादेश में नतीजे आ गए, खालिदा जिया के सुपुत्र चुनाव जीत गए और अब शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश में होने वाला है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह। ये वो जगह है जहां शपथ होनी है। पहले शपथ अंदर होती थी, पहली बार ऐसा है कि शपथ बाहर मैदान में होगी। अब से 43 घंटे बाद बांग्लादेश में महाशपथ ग्रहण होगा। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की ताजपोशी होने वाली है। कभी जेल की सलाखों और 17 साल देश से बाहर रहने वाला शख्स अब बांग्लादेश का नया बॉस बनने जा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी शपथ होने वाली है। तारिक रहमान अब पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तो उसका साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा है। तारिक रहमान चाहते हैं कि पीएम मोदी के सामने उनकी ताजपोशी हो, इसलिए तो मोदी को खास न्योता भेजा गया है। रेड कारपेट वेलकम और शानदार आयोजन की तैयारी है। बुलाया तो पाकिस्तान के पीएम शाहबाज को भी है, लेकिन जहां पाकिस्तान के मुखिया होंगे वहां मोदी जाएंगे। क्या तारिक की ताजपोशी में मोदी शामिल होंगे? अब देखिए जरा शपथ कब, कहां, किस वक्त है और कौन कौन मेहमान है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अब पीएम बनने वाले तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इस बार राष्ट्रपति भवन में नहीं हो रहा है समारोह, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, उसके साउथ प्लाजा में होगा। यानी बड़े स्तर पर रहमान का शपथ समारोह होने वाला है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इन्विटेशन दिया गया है। भारत पाक समेत कुल 13 देशों को शपथ समारोह का इन्विटेशन है। इसमें चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, मलेशिया शामिल है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव को भी न्योता है। कहा जा रहा है कि निजी तौर पर पीएम मोदी को बुलाया गया है, लेकिन खबरें हैं कि पीएम मोदी शपथ समारोह में नहीं जाएंगे क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो कल दिल्ली पहुंचेंगे, फिर मुंबई जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की परसों मुंबई में बड़ी मीटिंग। राजभवन के दरबार हॉल में मोदी मैक्रो समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और कहा जा रहा है भारत फ्रांस के बीच 114 रफाल की बड़ी डील होगी। ऐसे में मोदी ढाका नहीं जा पाएंगे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि जरूर जाएंगे। शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ओम बिरला साहब के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बांग्लादेश जाएंगे। सुनिए जरा, तारिक रहमान से भारत के संदर्भ में सवाल पूछा गया। जो नए पीएम शपथ लेने वाले क्या कह रहे हैं? आपकी विदेश नीति कैसी होगी और आप भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को कैसे देखते हैं? भारत के साथ आपकी सरकार का क्या रुख रहेगा? हमने अपनी विदेश नीति के बारे में पहले ही रुख साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति में बांग्लादेशी जनता प्राथमिकता में रहेगी। बांग्लादेश और यहाँ की जनता के हित ही हमारी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। तो अब तक तारिक रहमान अब शपथ लेंगे। अब तक कार्यकारी जो थे वो थे मोहम्मद यूनुस।
लेकिन अब इनका क्या होगा, सवाल ये है यूनुस क्या करेंगे। बांग्लादेश 2.0 नया भविष्य आने वाला है, हम नया बांग्लादेश बना रहे हैं, बांग्लादेश 2.0। आज एक महान दिन है, आज नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। तो देखिए जरा, यूनुस के लिए कोई जगह है रहमान के पास या फिर रिटायरमेंट? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि वो अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, मगर चुनाव हो गए और नई सरकार का गठन होने जा रहा है, यानी यूनुस की सरकार के मुखिया पद से छुट्टी होने वाली है। मतलब रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हें हटना ही होगा। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूनुस राष्ट्रपति बन सकते हैं। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार डेविड बर्गमैन ने यह दावा किया है। बर्गमैन ने पोस्ट कर लिखा है, रहमान यूनुस में इस पर बात हुई है। यूनुस के राष्ट्रपति बनने से बांग्लादेश को फायदा हो सकता है, उनका कहना है। उन्होंने दावा किया कि यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी पकड़ है, किसी दूसरे बांग्लादेशी की ग्लोबल हैसियत उनके बराबर नहीं है। तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी से कहा है कि राजनीति में कुछ नामुमकिन नहीं है, बेस्ट दिमागों को शामिल कर सकते हैं। यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ की वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता है वो। पकड़ की वजह यह है, साल 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश में छोटे कर्ज की व्यवस्था के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। 1970 के दशक में उन्हें माइक्रो फाइनेंस के बड़े नाम के तौर पर पहचान मिली थी। 28 जून 1940 को जन्मे यूनुस एक बड़े अर्थशास्त्री और राजनेता हैं। यूनुस ने चटगांव यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। 2007 में यूनुस ने हसीना खालिदा के विकल्प के तौर पर संगठन बनाया। तीसरे दल का विकल्प चला नहीं, फिर उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। 2008 में तत्कालीन पीएम हसीना ने कहा, यूनुस गरीबों का खून चूस रहे हैं। वो छात्रों में लोकप्रिय है, लेकिन हसीना के तख्ता पलट के बाद उन्होंने कमान संभाली थी। सुनिए जरा, जो तारिक रहमान है उनके एडवाइजर से एनडीटीवी ने बात की, वो क्या कहते हैं। तारिक रहमान देश के बेस्ट दिमागों को शामिल करने में यकीन रखते हैं। वो देश का भविष्य बनाने में मदद के लिए काबिल लोगों से सलाह लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यूनुस समेत किसी के लिए अभी कोई रोल तय नहीं किया है, लेकिन वे अपने पास मौजूद सभी टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। यहाँ पे जी बांग्लादेश की जानिब से इनवाइट किया गया है मोदी को, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया है ओथ सेरेमनी में। और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस का कहना है कि नया बांग्लादेश बनने जा रहा है, और ये नया बांग्लादेश है 2.0। और यहाँ पे एक न्यूज़ जो है आउट हुई कि लाइक जो मोहम्मद यूनुस है वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के लिए उनका जो नाम है वो लिस्ट में मौजूद है। तो यहाँ पे इंडियन मीडिया इस पे चर्चा कर रहा है कि ये बंदा, इसके पास कौन कौन सी डिग्री है, कितना ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, कितना ज़्यादा शार्प माइंडेड है, और इसने किस तरह बांग्लादेश के अंदर ये इलेक्शन करवाए, और कितना ज़्यादा काबिल इंसान है। अब ये अगर प्रेसिडेंट बन जाता है बांग्लादेश का, तो जाहिर सी बात है इंडिया को ऑलरेडी तिगनी का नाच नचाया हुआ है इस बंदे ने, तो आगे क्या होगा। अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो भारत के लिए मसाइल और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिस मैन ऑलवेज सपोर्ट्स कि बांग्लादेश की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। और ऑब्वियसली अब आगे बांग्लादेश जो भी करेगा बांग्लादेश के लिए करेगा, और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि भारत की ये मर्जी है तो हमने ये डिसीजन ले लिया। सो इस टाइप की कोई चीज़ भी नहीं होने वाली। तो यही वजह है कि इंडियन मीडिया हैरान है, परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बैक टू बैक जो विकेट्स हैं भारत की गिरती जा रही हैं, और बांग्लादेश ऐसा उभर के सामने आया है कि बांग्लादेश की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना अगर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया को तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो यही वजह है, यही रीज़न है कि इंडिया और इंडियन मीडिया सर पकड़ के बैठ गया है कि लाइक हम करें तो करें क्या, और जाएं तो जाएं क्या,
कहाँ, ठीक है। वेल यहाँ पे आई थिंक इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहिए और क्या करना है, उन्होंने क्या चाहते हैं, ये इस चीज़ में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।